संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व चल रहा है और उसका आज अंतिम दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है और उसकी चर्चा अपन को आज करनी है। पूजन की पंक्ति में ही लिखा है कि शील बाड़ नव राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा। ये बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि पूजनकार ने हमको एक तरह से सजेशन दिया है, आज्ञा दी है कि शील की रक्षा 9 बाड़ों के माध्यम से करना चाहिए। शील माने व्यवहार, ब्रह्मचर्य, जिसको लोक में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जो माता बहन सुता पहचानों की रूप में जिसका स्वरूप स्पष्ट किया गया है, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय का त्याग जिसके कहा गया है, और स्त्री आदि का परिग्रह नहीं रखना इस रूप में लोक में जिसे कहा गया है, उसको 9 बाड़ों से रक्षा करनी चाहिए। देखो, हमारे घर में कोई बहुत बहुमूल्य चीज़ होती है तो हम जाके जंगल में हमने कोई अपना एक बंगला बना रखा है, आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, हैं, फार्म हाउस। तो वहाँ फार्म हाउस में जाके नहीं रखते हैं। अपने नगर के बिल्कुल बीच में जो मकान है, वो बीचों वाले बीच के मकान में के बीच के कमरे में जो तिजोरी है लोहे की, और उसमें भी चांदी सोने की डिब्बी, और उसके अंदर बहुत बहुत संभाल के रखते हैं कई बाड़ों के बीच में। और फिर उसके बाद में सुरक्षा का इंतजाम भी करते हैं, चौकीदार भी रखते हैं उसके लिए। तो यदि शील हमारे लिए रत्न है तो उसे 9 बाड़ों की सुरक्षा से रखना चाहिए। अब 9 बाड़ों की ब्रह्मचर्य की क्या है, शास्त्रों में बहुत विस्तार से सब बातें बताई हैं। और लेकिन मैं तो सीधा सच्चा बताता हूँ कि मन से, वचन से, काया से, कृत्य, कार्य तो अनुमोदना, न खुद उस तरह की कोई बात करना, न कराना किसी से, और न अनुमोदना करना। इस तरह हम 9 बाड़ों से शील की सुरक्षा करें। पहले वो व्यवहारशील की, व्यवहार ब्रह्मचर्य के लिए हमको स्पष्ट आदेश देते हैं। फिर साथ में दूसरी पंक्ति तक आगे नहीं बढ़ते हैं। पहली ही पंक्ति में साथ में कहते हैं ब्रह्म भाव अंतर लखो। एक वाक्य में, छोटे से वाक्य में उन्होंने ब्रह्मचर्य का, वास्तविक ब्रह्मचर्य का, निश्चय ब्रह्मचर्य का स्वरूप बता दिया कि ब्रह्म भाव माने जो अपना भगवान आत्मा है, ब्रह्म माने आत्मा होता है। जो विकार से रहित आत्मा होता है उसे ब्रह्म बोलते हैं। उस ब्रह्म भाव को अंतर में लखो, देखो, उसमें ही अपनापन स्थापित करो, उसमें ही रम जाओ, जम जाओ। वो वास्तव में निश्चय ब्रह्मचर्य है। एक पंक्ति में 2 बातें, शील बाड़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो। और फिर साथ में आदेश दे दिया कि कर दोनों अभिलाष, दोनों की अभिलाषा करनी चाहिए कि नहीं मैं तो निश्चय वाला हूँ, इसलिए निश्चय ब्रह्मचर्य की बात करूँगा, कि मैं तो व्यवहार वाला हूँ। ऐसा नहीं, कर दोनों अभिलाष, करहु न, अपने मनुष्य भाव को सफल करना है तो इन दोनों को ही हमें धारण करना चाहिए। अब दोनों के संबंध में हम चर्चा करते हैं। वैसे तो व्यवहार ब्रह्मचर्य के बारे में तो लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। जैसे देखिए
कि व्यवहार के ब्रह्मचर्य में हमने चरणानी योग का अच्छी तरह से स्वाध्याय किया है, मुनि धर्म के वर्णन का भी किया है और गृहस्थ धर्म के में किया है। अभी हम मुनिराजों की बात नहीं करते हैं। मुनिराजों की बात मुनिराज करेंगे, बहुत मुनिराज लोग करेंगे और उनसे समझना, हम उसमें नहीं उलझना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य जो गृहस्थों के ही निश्चय व्यवहार ब्रह्मचर्य है, तो व्यवहार ब्रह्मचर्य की कितनी मर्यादाएं हैं। ब्रह्मचर्य नाम की 7वीं प्रतिमा है और दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अनुवृत्त होता है, माने परस्त्री का त्याग होता है, वहाँ स्वस्त्री का त्याग नहीं होता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात वहाँ कहाँ है। यदि हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत ले हैं, जिसे लोक में ब्रह्मचर्य कहते हैं, पत्नी स्वस्त्री का भी सेवन नहीं करना, तो वो 7वीं प्रतिमा में होता है। और हमें प्रतिमा जानते ही नहीं क्या होती है, प्रतिमा का स्वरूप नहीं जानते हैं, पहली भी प्रतिमा नहीं है और ब्रह्मचर्य ले लिया, कोरा ब्रह्मचर्य ले लिया और घर से छोड़ के चल दिए, चदरा ओढ़ लिया। शास्त्र में कहीं ब्रह्मचारी का वेश लिखा ही नहीं है। अपने लिंग पहाड़ पूरा लिखा है इसके लिए कि एक मुनि का, एक आरिका का और एक ऐलक क्षुल्लक का, ये 3 वेश हमारे यहाँ बताए हैं। ये चौथा कोई वेश नहीं है साधु का। और वो एक भी प्रतिमा नहीं है, श्रावक भी आरंभ का ही नहीं है। सम्यदर्शन सम्य ज्ञान होना चाहिए, तो सम्यदर्शन सम्य ज्ञान का भी पता नहीं है, पहली प्रतिमा नहीं है, कुछ भी मान मर्यादाएं नहीं हैं, सब रहता है। बस आगे कोरा ब्रह्मचर्य ले लिया है। लेकिन सदरा उड़ना तो इसलिए ज़रूरी था कि नहीं तो फिर समाज उसका बोझा नहीं उठाती। धोती कुर्ता पहने, सूट पैंट पहने और कोई मंदिर में पहुंच जाए और बैठ जाए, फिर समाज से कहेगा उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं भूखा बैठा रहा, तो समाज की जिम्मेवारी नहीं बनती है। लेकिन चदरा ओढ़ के बैठे, दुपट्टा ओढ़ के बैठे, तो फिर समाज का एक कर्तव्य हो जाता है। और हमारी समाज बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है। आज तक किसी ब्रह्मचारी को भूखा नहीं रहना पड़ा होगा। और ये समाज की गुण ग्राहकता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन मैं उन ब्रह्मचारियों को कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचारी जी, शास्त्र में 7वीं प्रतिमा तक पक्का ब्रह्मचर्य होता है और उस तब तक घर में रहने का और बनाकर खाने का नहीं, कमा कर खाने की ड्यूटी है। कहीं शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। ना तो अभी आरंभ त्याग है और ना परिग्रह त्याग है, समझे ना। सब आपके पास संपत्ति है, बाप दादों की भी रखे हुए हो, और परिग्रह परिमाण वृत्त में आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। ऐसा नहीं है नियम कि तुम इतना नहीं रखो। तुम कहो मुझे तो 1 करोड़ रखना, तो रखो। फिर तुम्हारा क्या है, तो उसमें कुछ भी मर्यादा, एक भी प्रतिमा नहीं है ना। 6वीं प्रतिमा तक रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है 7वीं प्रतिमा है। लेकिन न केवल कोरा ब्रह्मचर्य लिया है, न कुछ नहीं लिया, चदरा ओढ़ा और हम घर से निकल गए। हमने पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो कोई कहता है त्यागी जी हैं, कोई कहता है ब्रह्मचारी जी हैं, कोई कहता है महात्मा जी हैं, और कई नाम रखते हैं। कुछ थोड़ा अलग सा नाम चाहिए कि जिससे हमें जगत के लोग नहीं समझें। और फिर जब उनकी भाषा ऐसी बदल जाती है कि हम लोग प्रवचन करते हैं, समझाते हैं शास्त्र की बात, तो हम कहते हैं हम लोगों की ये ड्यूटी है, हमें ये समझना चाहिए, गृहस्थ को ये समझना चाहिए। तो कहें तुम लोगों की ये ड्यूटी है, तुम्हें ये समझना चाहिए। तुम्हें माने महाराज, तुम्हें माने क्या कि गृहस्थों को आप क्या हैं? नहीं, हाँ, वो अपने को गृहस्थ नहीं मानते। मैं पता धर्म 2 ही प्रकार के हैं वीर सागर। कौन कौन से? एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि महाराज जी,
आप कौन से हैं इसमें? शास्त्र तो कहते हैं कि क्षुल्लक और एलक तक गिरस्त हैं। आर्यों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्षुल्लक एलक तो 11 प्रतिमाएं गिरस्त की हैं, 5वें गुणस्थान वाले की हैं। शास्त्र में अत्यंत स्पष्ट उल्लेख है। और अभी 11 प्रतिमा में एक भी प्रतिमा नहीं है, 11 प्रतिमाओं के नाम मालूम नहीं है, है ना। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक बहन जी, आप कितनी प्रतिमा की, क्या की प्रतिमा, कैसी प्रतिमा है? प्रतिमा तो हमारे यहाँ मंदिर में है, लेकिन मंदिर में तो होती ही हैं, लेकिन गृहस्थ की भी प्रतिमाएं होती हैं और वो ली जाती हैं। 11 होती हैं, 11 होती हैं, हम ले लेंगे, हमें क्या है। लेकिन आपने अभी तो नहीं है ना, आप बताओ तो ले लेंगे। ये ऐसा अपरिचय है। और अपने को त्यागी फिर ये नया नाम, क्योंकि अब साधु कहने में तो बहुत संकोच लगता है। मुनि कह नहीं सकते हैं, साधु कह नहीं सकते हैं, तो ऐसे नया नाम लिखा त्यागी, कि मैं त्यागी हूँ। क्या काय के त्यागी हो? धर्म के त्यागी हो? काय के त्यागी हो? अपने यहाँ जैन धर्म में त्यागी नाम का कोई पद नहीं है, महात्मा नाम का कोई पद नहीं है ना। बाकी हम सब गृहस्थ हैं। पंडित जी, बंशीधर जी थे, 7वीं प्रतिमा धारी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, नौकरी करते थे, सर्विस करते थे, प्रिंसिपल थे, पढ़ाते थे और अपनी आजीविका से करके रहते थे। और ब्रह्मचारी 7वीं प्रतिमा धारी थे। ये तो अभी की बात है। क्या हमारे गुरुजी थे ना, पंडित मक्खनलाल जी, उनके गुरु भाई थे सगे, इंदौर विद्यालय में सरसेठ हुकुमचंद जी का विद्यालय था, उसमें प्रिंसिपल थे। तो ये कैसा है ब्रह्मचर्य का स्वरूप? तो व्यवहार का ब्रह्मचर्य का स्वरूप भी हमें गहराई से समझना चाहिए। और शील बाढ़ नव राख, हमारी शील की रक्षा हमें 9 बाढ़ों से करना चाहिए। मैं जो ये बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो ब्रह्मचर्य के भाव में विरोध में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्र में जो मर्यादाएं हैं, हमने जो पढ़े थे विद्यार्थी अवस्था में, तो हमने कांजी स्वामी का नाम भी नहीं सुना था। तब रत्नगंज साहब का चार पढ़ा था, 6 ढाला पढ़ा था, पुरुषासिद्धि उपाय पढ़ी थी, सागा धर्मामृत पढ़ा था। ये सब गृहस्थ धर्म की किताबें हैं, आचार्य की हैं, विद्वानों की हैं, पंडितों की हैं, संस्कृत में हैं, हिंदी में हैं, क्रिया कोश वगैरह सब पढ़े थे। और बाकायदे उनकी परीक्षा दी थी, डिग्री ली थी। हम जो ये बात आपको बता रहे कह रहे हैं वो उसकी है, अध्यात्म की तो बात उसमें है ही, लेकिन उनमें ये बिल्कुल श्रावक का धर्म है। इन शास्त्रों में आप पढ़ करके देखें और उसके अनुसार जो ब्रह्मचर्य का जहाँ से नियम है वहाँ लेवें। तो ब्रह्मचर्य को पहले सबसे पहले कहाँ से लेते हैं कि दूसरी प्रतिमा में जो 5 अनुव्रत होते हैं उसमें भी सिर्फ परस्त्री का त्याग रूप ब्रह्मचर्य होता है, स्वस्त्री के त्याग रूप नहीं है। वो बराबर शादी कर सकता है, पत्नी रख सकता है, उसके बाल बच्चे हो सकते हैं, सब शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से ये है। और यहाँ तो ना वो 7वीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य है, ना दूसरी वाला है, कुछ नहीं है, बस कोरा ब्रह्मचर्य ले लिया। जब मैं ये बात समझाता हूँ लोगों को तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे कांजी स्वामी भी तो देते थे, वहाँ भी तो बहुत लोग ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ही हैं कि न जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है और वे ब्रह्मचारी हैं। उनका कहना सही है अभय जी, प्रश्न तो सही है ना। प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा थोड़ी होता है, सबके चित्त में खड़े होते हो, खड़ा होना चाहिए। तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी पंच कल्याणकों में जब किसी को ब्रह्मचर्य देते थे
तो वो कहते थे भाई ये सिर्फ निर्वृत्ति के लिए है, स्वाध्याय के लिए, निर्वृत्ति के लिए है कि क्योंकि तुम्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता, धंधे पानी में उलझ जाते हो, घर गृहस्थी में उलझ जाते हो, बाल बच्चे में उलझ जाते हो, और आत्मा का कल्याण करना है तो उस निवृत्ति के लिए हम दे रहे हैं। ऐसा बहुत क्लियर कहते थे। ये कोई वह नहीं है। तो ये जो आपका स्त्री के त्याग जो करने की बात है वो सब इसके लिए है, ऐसा है, हैं? ये भी नहीं, ये नहीं है जो तुम गलत समझ रहे हो, तुम हमसे अकेले में समझना। ये वस्तु स्थिति ये है कि वो ये कहते थे कि ये जो अपना पद है कोई ब्रह्मचारी पद, वो ये पद वाला पद नहीं है। और हम उन्हीं की तरफ से तो बोल रहे हैं आपको ये एक दफे की ये बात। लेकिन आजकल तो ब्रह्मचारी डिग्रियों जैसा लिया दिया जाता है, जैसे MA PhD होते हैं और हम लिखते हैं डॉक्टर हुकुमचंद भारत MA PhD D.Litt ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा वो भी लिखते ब्रह्मचारी फलाना फलाना, वो डिग्री जैसा उपयोग करते हैं। ये जो क्या है, एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई मेरे पास आए जब अपना महाविद्यालय नहीं खुला था, घबराना नहीं तुम लोग, तब की बात बता रहा हूँ। वे अभी हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं कि दादा मुझे गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। इस पंच कल्याणक के टाइम पर भगवान महावीर का निर्माण वर्ष था ना, उस पंच कल्याणक के टाइम पर मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। तो मैंने कहा भाई गुरुदेव देने वाले और तुम लेने वाले, और तुम्हें गुरुदेव जानते नहीं है, सो बात भी नहीं है, और तुम गुरुदेव को भी जानते हो, तो मुझे बीच में आड़त में क्यों डालते हो? भैया मैं ही ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं तुमसे क्या है, मैं किसी को ब्रह्मचर्य देने लेने की सिफारिश कैसे करूँ? नहीं दादा, नहीं दादा, आपकी बात सुनते हैं गुरुदेव, इस करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें लेना है, गुरुदेव को देना है, तुम जाओ, फिर तुम्हें क्यों नहीं देंगे? कहले उनके पास तो होके आ गया। और उनने मना कर दिया। हैं? क्या कह रहे, मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, फिर देखेंगे, अभी रहो, शांति से स्वाध्याय करो, थोड़ा पढ़ो, रहो, तुम्हें ब्रह्म। तो उन्हें कहते फिर आप कहेंगे तो ज़रूर दे देंगे। मैंने कहा भाई जब गुरुदेव ने अभी मना कर दिया और मैं जाके कहूँ तो अच्छा ही नहीं है। आप समझें, गुरुदेव यदि मेरी इज्जत रखते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको ऐसी चीज़ कहूँ कि जो उन्हें निभे नहीं करना चाहते हैं। और मैंने कहा वे तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने से थोड़ी रोक सकते हैं क्या? तुम ब्रह्मचर्य से रहो ना, और 6 महीने बाद में तुम्हें ब्रह्मचर्य के लिए मैं सिफारिश कर दूंगा। अब आज ही तुम मना करा के आए हो और आज ही मैं तुमसे कहूँ, ये तो ठीक नहीं है। फिर बोले फिर ऐसा मौका कब आएगा? कैसा मौका कि ये पंच कल्याणक का 25,000 लोग आएंगे, सबके सामने देखें, सबके सामने लेंगे, ऐसा मौका कब मिलेगा? फिर थोड़ी ऐसा पंच कल्याणक होने वाला है। तो मैंने कहा तुमको बेटा ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, 25,000 की भीड़ में ब्रह्मचर्य चाहिए, तुमको ब्रह्मचर्य की डिग्री चाहिए। ये 25,000 लोग देख जाएं कि तुम भी ब्रह्मचारी हो और तुम जाओ जहाँ गांव में, तो तुम्हारी भी कुछ पूजा प्रतिष्ठा शुरू हो जाए। ऐसे नहीं होता है। ये मैं भी अभी भी कह रहा हूँ आप सब लोग, ऐसे आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेवें, रहें, स्वाध्याय करें, 24 घंटा करें, लेकिन वो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य वाला पद नहीं है। और फिर जबकि अंदर की परिणाम तो वैसे होते नहीं हैं, अंदर में पात्रता तो वैसी होती नहीं है, तो फिर सब झंझटों में उलझते हैं। ये पूजा पाठ, पंच कल्याण, फलाना कितनी बातों में रहते हैं और डिग्री जैसा उपयोग करते हैं। तो इसकी बात मना करते हैं। ब्रह्मचर्य से रहने के लिए कोई क्यों मना करेगा? क्यों तुम दुनियादारी में उलझो, इसके लिए कोई आपसे क्यों कहेगा? तो इसलिए जो मैं आपसे बात आज वही करने वाला हूँ, उसमें आप ये मत समझना कि मैं व्यवहार ब्रह्मचर्य का विरोधी हूँ और इस तरह से लेकर निवृत्ति पूर्वक रहकर स्वाध्याय करने वालों का मैं शत्रु हूँ, ऐसा नहीं है।
लेकिन क्या क्या करते हैं, क्या करते क्या हैं। हम गृहस्थी में फंसे हैं, फिर भी हम विद्यार्थियों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सब काम करते हैं, और हमने इतने 1000 विद्वान तैयार कर दिए। अब उनसे कहें कि 1 घंटा आप पढ़ा कर दिया करे, प्रवचन करने, हमारा काम थोड़ी है, ये तो पंडितों का काम है। ये पढ़ाना पंडितों का काम है, ब्रह्मचारियों का काम नहीं है। उनने ऐसी दुर्बुद्धि जिनको पैदा हो गई, और ये क्रियाकांड कराना, सुहा कराना ब्रह्मचारियों का काम है। क्यों? ये दंड फंद करना ये ब्रह्मचारियों का काम है, हैं? पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी थे ना, और सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने का काम तो किया। 2 टाइम प्रवचन और 1 टाइम चर्चा 80-85 वर्ष की उम्र में भी की। और तुम 1 टाइम प्रवचन करने में घबराते हो, 1 टाइम पढ़ाने में घबराते हो, हैं? अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखो, मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों से कह रहा हूँ। कोई दूसरे लोग व्यर्थ में ये समझ के कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, वे हमारे शत्रु नहीं बने। हमें उनसे कोई हमें प्रयोजन नहीं है। उनने जिन गुरुदेव ने उन्हें दिया है, संतों ने ब्रह्मचर्य, वे उन्हें समझाएंगे, वे समझेंगे। उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेवारी उनकी है। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? गहराई से आप समझ लो। अपने माथे पे बोझा लेके नहीं समझो कि हमें मुनिराज को ठीक करना है, हमें ब्रह्मचारियों को ठीक करना है। अरे तुम अपने को ठीक करो, हैं? अपने को सुधारो। अपने को सुधारने से अपना कल्याण होगा। मुनिराजों के सतलाचार को आचार्य देव हैं, वे करेंगे, उनकी ड्यूटी है। वो करेगी कि नहीं साहब, समाज की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी है। तो जो समाज के नेता लोग हैं, पूरी समाज के नेता लोग हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि नहीं, अपन भी तो हैं समाज में। लेकिन अभी अपनी समाज में जो जिसे तुम समाज कह रहे हो ना मुमुक्षु, उनमें कोई मुनि नहीं है ना, उनमें भी कोई ऐसा तपस्वी नहीं है ना कि जिनके शिथिलाचार तुम्हें दूर करना है। इसमें तुम अपने को मत उलझाओ। मैंने तो अपने पंचकल्याण वाली किताब में लिखा है, सीख न दीजे बानरा उल्टा दे मटाए। तुमने झोंपड़ी बना के शांति से बैठ के जो आत्मा के कल्याण की चर्चा करते हो, उसमें करो, इसमें मत उलझो। और फिर तुम्हें उलझ नहीं है तो उलझो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम डंके की चोट कहना चाहते हैं। ये हम किसी की आलोचना में नहीं के रास्ते पर नहीं हैं, हमें किसी की भलाई भुराई के करने में नहीं। हमें समाज में शांति से रहकर आत्मा का कल्याण करना है और तत्व का प्रचार भी करना है। जो तत्व ज्ञान हमें जिनवाणी के स्वाध्याय से गहराई से मिला है, हमें समय सार से मिला है, कुंद कुंद से मिला है, अमृतचंद से मिला है, टोडरमल से मिला है, बनारसी दास से मिला है, और पूज्य गुरुदेव श्री से मिला है। सबसे एक ही तो मिला है। लेकिन हमें एक ही नाम लेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बात जब सबकी ऐसी है, पढ़ते तो हम समय सार हैं, समय सार की गाथा पढ़ाते हैं, सब बताते हैं बहुत शांति से। आज सारा समाज समय सार सुनने को और पढ़ने को तैयार है। अब मैं आपको क्या कहूँ भाई जी, मुनिराज भी चाहते हैं कि भाई हमसे समय सार की चर्चा करें, हम बैठें, हमसे बात करें। और विद्यानंद जी महाराज ने मुझे समय सार सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए बुलाया था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखो, अब गुरुदेव तो चले गए, वे तो हैं नहीं। अब मैं समय सार को बहुत गहराई से बातें कुछ समझना चाहता हूँ, तो मुझे तुम दिखते हो, तुम मुझे 7 दिन आकर के समाचार सुनाओ, तुम जब कहो, जहाँ कहो, जैसे कहो। मैं कहा महाराज आप कैसी बात करते हो, आप तो आज्ञा दो, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, जैसे कहेंगे आपको वैसे सुनाऊँगा। और वीर सागर तुम थे ना मौजूद,
25-50 विद्वान बैठे थे, 3-4 बाइयाँ बैठी थीं, शायद एक आध मुनिराज भी थे। तो ये सबके सामने मैंने 7 दिन तक 14 व्याख्यान किए। क्यों नहीं सुनाएंगे? और मालूम कब क्या क्या था कि वे मेरे से, जब मैं प्रवचन करके मंगलाचरण कर लेता था वीर सागर, तो उसके बाद वो कहते थे, पंडित जी हमें तो 325वीं गाथा सुनाओ। तो मैं वो 325वीं गाथा निकालता, 4-6 गाथाएँ पहले क्या कहा है, 4-6 गाथाएँ पीछे क्या कहा है, वो सब बताता, प्रसंग बताता, संपर्क बताता, फिर उस गाथा का उस संदर्भ में अर्थ करता, फिर उसकी गहराई बताता। उनको बीच में जो पूछना होता था पूछते थे, मैं उसका जवाब देता था। तो फिर दूसरी बता देंगे, अब 19वीं गाथा सुना लो। ऐसे करके सुना करके पूरा घंटा हो गया पहले दिन बबलू। फिर मैंने महाराज अब शाम को कौन सी गाथा सुनानी है मुझे बता दो, तो मैं देख के तो आऊँ। तो मुस्कुराने लग गए। ये मैं इस पे कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ टीवी पे जाने वाला है, सारे देश, सारे मुमुक्षु और सारे गैर मुमुक्षु, हो सकता है कोई मुनि महाराज भी सुने। क्या मैं कह रहा हूँ साक्षी पूर्वक, इसमें एक अक्षर शब्द की गलती नहीं है। तो हंस के रह गए, बताई नहीं। और जब शाम को गया तो मंगलाचरण करने के पहले तक नहीं बताई। जब मैंने मंगलाचरण करके बोल दिया और फिर बोला कि इस शास्त्र में, तो फिर बोले पंडित जी फलानी गाथा सुनो। मैं समझ गया महाराज मेरी परीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है जो भी हो जान ले, अच्छी बात है। महाराज ने जमकर मेरी परीक्षा की। मैंने डट कर महाराज को तत्व ज्ञान जो मैं समझता था मैंने समझाया, और अंत में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें समय सार भारल्य की उपाधि देता हूँ। आज से मैं तुम्हें समय सार भारल्य कह के बुलाऊंगा। समय सार का शिखर पुरुष, समय सार का शिखर पुरुष। चिट्ठी लिख के दी, भेजी मेरे ऑफिस में कि तुम समय सार के शिखर पुरुष हो। तो हमारे ऑफिस वालों ने उन्हें लिखा कि महाराज ये हम अपने विद्या विज्ञान में छाप दें, कि छापने के लिए ही भेजी है, छापो ना। और हमने छापी और वो प्रवचन सब टीवी पर चलाए। हम क्यों किसी से बैर करेंगे, हम क्यों किसी से बुराई करेंगे? हमें क्या करना है? जो तत्व ज्ञान की चर्चा है वो सब है। उनने क्या गलती की कि हम उन्हें नहीं सुनाए और उनकी नहीं सुने? यदि वो समय सार पढ़ते हैं, आज सब मुनिराज ज़्यादातर समय सार पढ़ने लग गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनकी भी तो महिमा है ही, और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री की भी महिमा है। उनने शुरू किया पहले सभा में पढ़ना, और आज सब पढ़ने लग गए, हम भी पढ़ने लग गए। इसलिए भाई हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के तो हम भक्त हैं, सिद्ध हैं, शिष्य हैं। उनसे तो हमने तत्व ज्ञान पढ़ा है, एक एक अक्षर उनसे हमने सीखा है जो हमारे पास है। और ऐसा नहीं है कि हम में भी तो कोई अकल है ना, विवेक है, सारी जिनवाणी है, उसको भी हमने बहुत गहराई से पढ़ा है और उसको कन्फर्म किया है। फिर सारी समाज को सुनाते हैं, मुमुक्षुओं को सुनाते हैं, गैर मुमुक्षुओं को सुनाते हैं। ऐसा वातावरण बनाएं समाज में कि सब ये मूल तत्व ज्ञान को सब एक दूसरे से सुने। उसमें समाज का कल्याण है, धर्म का कल्याण है, ब्रह्मचर्य धर्म का कल्याण है। जो मैं आज बात करूँगा ब्रह्मचर्य की थोड़ी बात, तो कोई ये नहीं समझना कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ कि जिनने ब्रह्मचर्य ले लिया है, कि मैं मुनिराजों के यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ। ना ये समझना, हाँ मैं अपने विद्यार्थियों की कह सकता हूँ, उन्हें जो मैंने बताया है उनमें ब्रह्मचारी भी है और गैर ब्रह्मचारी भी है, सब तरह के लोग हैं। तो जैन तत्व ज्ञान को पढ़ें। अब वो कहते हैं कि ब्रह्म भाव अंतर लिखो, अंदर में अपने शुद्धात्मा को देखना। ब्रह्म माने होता है शुद्धात्मा। आप जानते हैं इनके यहाँ भी ब्रह्मा हैं, जैनेतरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जगत के कर्ता हैं, विष्णु जगत के रक्षा करता है और महेश जगत के संहार करता है। उनके यहाँ माना जाता है ऐसा।
लेकिन इन तीनों से भी जुदे एक वहाँ भी ब्रह्म है, अपने यहाँ भी है वहाँ भी है। ये ब्रह्माद्वैतवादी है ना, है? शुद्ध ब्रह्म। ब्रह्म में और ब्रह्मा में क्या अंतर है? ब्रह्मा करता है और ब्रह्म करता नहीं है। वो जगत का करता ब्रह्म नहीं, वो शुद्ध है, असली वो ही है, वो ही धर्म का आधार है। ये जो सारे उसी की आराधना करने को बोलते हैं, एक कर्ता वाले ब्रह्मा की आराधना के लिए नहीं बोलते हैं। अपने आप ही एक शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जनवाणी है, शुद्धात्म साधक दिशा नमो जोड़ जुग पाणी। हम तो उन्हें नमस्कार करते हैं वो शुद्ध ब्रह्म को। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। पंडित जी ने छापा ने लिखा कि वो शुद्ध ब्रह्म है, उसमें वो एक शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म नाम का शब्द है, उनमें वाचक वाच्य नियोग। वो वाच्य है, वो वाचक है, तो वो भगवान आत्मा के आश्रय की बात है। चर्चा आएगी तो ब्रह्म वो ब्रह्म का नाम ही नहीं समझते हैं। अब जो ब्रह्म का नाम सुने, आत्मा के नाम से ही सुनते हैं, जिन्हें चिड़ छूटी हो वे कैसे ब्रह्मचारी हैं? मतलब आत्मा की बात सुन के आनंद आना चाहिए ना। सब जगह अब आत्मा की चर्चा हो गई, सब लोग आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, समझे ना, सारे जगत। अभी ये देखो, हम तो समझ रहे थे कि कोरोना आ गया तो अब हमें कौन सुनेगा, अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे। हम तो साल में 8 महीना घूमने वाले थे, गांव-गांव में जुना सुना के तत्व की बात समझना थे। जब ये तुम्हारा ये कोरोना आया, वो क्या लगा, वो कौन क्या लगाते हो तुम हैं? लॉकडाउन। उसके पहले हमारे विदेश का कार्यक्रम बना हुआ था, न्यूयॉर्क का, शिकागो का, LA का, फिर बम्बई का, दिल्ली का, कलकत्ता का, ये सारे कार्यक्रम बने थे, टिकट रखे थे खरीदे, वो सब साफ हो गए। मैंने कहा हुए हम साफ। हम क्या समझते थे कि ऐसा होगा? अरे वहाँ जाते तो हमको 1000 500 आदमी मिलते हैं मुश्किल से, कहीं कहीं तो 100-200 ही मिलते हैं। लेकिन अभी हम जब से बोल रहे रोजाना, तो रोजाना 2000 से कम कोई रोजाना सुनता ही नहीं है। अभी भी हम ये बोल रहे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, आरा सामने कोई हमारे सामने नहीं है, बस एक कैमरा खड़ा रखा है, हम बोल रहे हैं, ओके 2000 लोग सुन रहे, 3000 लोग सुन रहे। और वो ऐसी नहीं है अंदाजिया कि थे 100 आदमी और हमने कह दी 10,000 आदमी थे। पहले तो ऐसी गप्पे चलती थी ना, क्यों? पंच कल्याण में बड़े मंदिर में प्रवचन था और कितना थे कि 1000 आदमी थे। वो बड़े मंदिर में 200 आदमी नहीं बनते हैं, 1000 आदमी कहाँ से थे? ऐसे नहीं है गिनती। ये तो लोग कहते हैं इस TV पे आ जाती है, एक आदमी खोल के सुनने बैठता है तो उसका नाम नोट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल पक्की है। और इतने लोग सुनेंगे, हमने तो सुनी नहीं थी, हम तो बिल्कुल अधमरे जैसे ही हो गए थे और फिर जिंदा हो गए हैं। और हमारा उत्साह बढ़ गया, ये दिनवाणी सुनने वाले इतने लोग मिलेंगे तो उन्हें कौन नहीं सुनाना चाहेगा। हमने कहा भैया हम तो एक दफ़े ही सुना सकते हैं दिन में, एक दफ़े सिर्फ बोलो। कहाँ साहब एक दफ़े सुनाना, और हमारे 3 दफ़े चलते। सुबह TV पे चलता है आध घंटा, 6:10 से 6:40 तक अरहंत चैनल पे। उसके तत्काल बाद पूज गुरुदेव श्री का आता है, उसके तत्काल बाद बहन श्री का आता है, उसके तत्काल बाद राकेश गुरु जी का आता है, और फिर हमारे जैन दिगंबर मुनि राजों के भी लाइन लगी हुई है, जिनवाणी चैनल पे, इस चैनल पे, उस चैनल पे हैं। सब जगह इतनी तत्व की चर्चा हो रही है और लोग सुन रहे हैं, वो भी बिल्कुल समय सार सुनाते हैं। मैंने सुना है, सुनील सागर जी हैं, विशुद्ध सागर जी हैं, और सब अपना उनका तो सुनते ही हैं, क्या नाम जो है प्रमाण सागर जी, और ये सारी चर्चाएं होती हैं सुधा सागर जी वगैरह की। तो मेरे कहने का मतलब है कि तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत हो रहा है। जितने लोग जाएं,
और एक बात इसमें और बढ़िया है कि जो उनके श्रोता हैं वे हमारे नहीं हैं, जो हमारे श्रोता हैं उनके नहीं हैं, तो उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारा टीवी पे कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो कोई महाराज का सुनने वाला नहीं है, और महाराज का ख़त्म हो जाए तो हमारा सुनने वाला नहीं है। इसलिए बेकार की प्रतिद्वंद्विता मन में नहीं लाना। वो नए लोग सीखते हैं, उनको सीखने देना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, ये बढ़िया से बढ़िया। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा अंदर और बाहर की दोनों की होनी चाहिए ना। बाहर से भी पालन करें और अंतरंग में ब्रह्म भाव अंतर लखो, तो अंदर में वो ब्रह्म है। जब मैंने कांजी स्वामी के दर्शन नहीं किए थे, देखा नहीं था ना उनको, वो 20-21 वर्ष की उम्र का था, तब मैंने देवसार गुरु पूजन लिखी थी। वो है, उसमें पहली पंक्ति थी, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जनवाणी और शुद्धात्म साधक दशा और नमो जोड़ जुग पाणी। उस वक्त लिखा था सन 56 में, 56 समझते हो, 56 में लिखा था। कितने साल हो गए जब से 56 से आज तक, 20 आ गया ना ये, 64 64-65 वर्ष पहले कांजी स्वामी का समागम बाद में हुआ। तो ये सारा तत्व ज्ञान है, अपने सब शास्त्रों में भरा पड़ा है। ब्रह्मचर्य के स्वरूप शास्त्रों में बहुत गहराई से भरा है। देखो सागा धर्मामृत में, मैंने इसमें सागा धर्मामृत का ही उदाहरण दिया है, हैं? सागा धर्मामृत में लिखा है कि शुद्ध ब्रह्म की में जो आत्मा का रमण करना वो ब्रह्मचर्य है ना। देखो, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य शुचः प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्यम तद सार धर्मम ये पांति ते यान्ति पर प्रमोदम। पंडित आशाधर जी का है, 1000 वर्ष पहले हो गए हैं। इनका सागा धर्मामृत मैंने पढ़ा था अपनी विद्यार्थी अवस्था में, फिर बाद में अनागा धर्मामृत भी पढ़ा, जिनमें नयों का वर्णन विस्तार से है, जो नए चक्र में मैंने बहुत उनके कोटेशन दिए हैं। और उसके बाद मैंने नीचे बहुत दिए हैं, धवल का भी दिया और भी सब जगह पंचवंशिका का दिया। तो सब शास्त्रों में ये सब बातें हैं। तो हम ये अभी सोनगढ़िया बोल रहा है तो ये उनकी बात करेगा, उनकी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल आत्मा की बात है। उनने भी आत्मा ही की बात कही है, हम आत्मा की बात पे नीचे हैं। अब वो कांजी स्वामी ने कही तो वो कांजी स्वामी की कहलाने लग गई, और हम कहेंगे तो हमारी कहलाने लगेगा, हैं? बांटन वाले के रंगे ज्यों मेहंदी का रंग, मेहंदी का रंग बांटने वाले के हाथ में लग जाता है तो हम आत्मा की बात करते हैं तो हम आत्मा वाले पंडित हो जाते हैं। समय सार की बात करते तो समय सार वाले पंडित हो जाते हैं। तुम भी समय सार की बात करते हो और हम भी करते हो तो हम तुम गुरु भाई हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमको वो असली ब्रह्मचर्य जो है, निश्चय ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, अपने आत्मा की चर्चा, आत्मा में हमारे पंडितों ने लिखा ब्रह्म भाव अंतर लिखो, अंदर में अपने भगवान आत्मा को पहचान कर, जो शास्त्रीय भाषा में, नयों की भाषा में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। कौन से निश्चय व्यवहार की दृष्टि से परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की दृष्टि से परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ऐसा जो भगवान आत्मा है उसमें उसे जानकर और ऐसा मानकर के यही मैं हूँ, यही मैं हूँ ऐसा मानकर और उसी में लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। और शील बाढ़, 9 बाढ़ों से शील की रक्षा करना, ये विचार ब्रह्मचर्य है। और दोनों को की अभिलाषा करो, तो कर दोनों अभिलाष, और अपना मनुष्य को सफल करना है तो इन दोनों की अभिलाषा करो। तो बोलो, कहते जब तक वो निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं है तो इस कोरे बाहर के ब्रह्मचर्य से कोई ब्रह्मचारी नहीं होगा।
ऐसा उल्टा भी है कि व्यवहार से ब्रह्मचर्य बाहर से नहीं हो और वो कहे कि मैं तो आत्मा का अनुभव करता हूँ, तो उसे ब्रह्मचारी कौन नहीं कहेंगे। दोनों होंगे तब वो ब्रह्मचारी नाम पाएगा। क्या दिक्कत है? कह दे में तो क्या दिक्कत है कि बाहर के ब्रह्मचारी ले बे तो नाई मुरी और संपत्ति मासी मूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी, वे आत्मा का नाम से ही चिढ़ने वाले लोग वे सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, जबकि शास्त्र के हिसाब से नहीं है। और इसके उल्टे भी कि व्यवहार के ब्रह्मचारी नहीं ले, ओके मेरे तो आत्मा का अनुभव है, पक्का हो गए शास्त्र के हिसाब से, तो वो भरत चक्रवर्ती ब्रह्मचारी हो जाएगा। 96,000 पत्नियों की शादी 96,000 पत्नियां नहीं, पहले शादी हो गई थी और बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो अब क्या करें, छोड़ी तो जाती नहीं है, ऐसा नहीं है। था एक सम्यक दर्शन जन्म से था और वे 96,000 शादियां बाद में की परमात्मा हैं, तो वे सब ब्रह्मचारी, उन्हें आप ब्रह्मचारी कहने को तैयार हो? हम तो नहीं कहने को तैयार हैं। तो क्या कि बाहर से 9 बार से सील की रक्षा करे वो और अंदर में शुद्धात्मा को जाने, दोनों शर्तें पूरी करे, वो ब्रह्मचर्य है। ये बात इस पूजन में की है पंडित आशाधर जी ने की है, 1000 वर्ष पुराने हैं। आशाधर जी को साधारण पंडित नहीं समझना। हमने विद्यार्थी अवस्था में सागा धर्मा में तो उनका पढ़ा था, अमृत चंद्राचार्य उनके पास पढ़े हैं, घबराना नहीं। तुम कौन से खेत की मूली हो? संस्कृत पे इतना अच्छा अधिकार था, क्या क्या उनने लिखा है, कैसा किया है, हैं? तो ये जो निश्चय और व्यवहार ब्रह्मचर्य, मुझे इस बात का विकल्प है कि ये धर्म इस ग्रुपों में से निकले और सारी समाज में, कम से कम पूरे दिगंबर समाज में तो पहुँचे और श्वेतांबर में भी साथ में पहुँचे, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं तो पिछले 37 साल से श्वेतांबर पर्यूषण में बम्बई लगातार जाता रहा, हर साल, और विदेश में जाता हूँ तो 80% श्वेतांबर होते हैं सुनने वाले, बुलाने वाले भी। तो लोगों ने मुझे धीरे धीरे मुझे श्वेतांबर घोषित कर दिया। कई श्वेतांबरों को बुलाने को जाता हूँ तो मैं कहता तुम दिगंबरों को सुनाता हूँ तो तुम्हें दिगंबर नहीं हुआ। अरे हमें तो सबको सुनाना है, हर भव्य जीव को, जो सैनी पंचेंद्री है, जो भगवान के संरक्षण में जाता था, महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने जाता था, हम वही तो बातें सुनाते हैं। कुंद ने ऐसा भेद कहाँ किया, महावीर ने ऐसा भेद कहाँ किया दिगंबर श्वेतांबर का। मुझे तो सबका बहुत वात्सल्य भाव प्राप्त है, बहुत प्रेम भाव प्राप्त है। आप जान के आश्चर्य होगा कि मैं करीब 35 साल से विदेश जाता हूँ और वहाँ पर सब लोग मुझे दिगंबर श्वेतांबर सुनते थे, प्रेम से सुनते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक दफ़े मियामी में, अभय कुमार जी मियामी में आप भी गए हैं ना, मैं गया हूँ कम से कम 25 बार। तो मियामी में एक जगह प्रवचन कर रहा था तो एक श्वेतांबर भाई मेरे से बोला कि साहब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। मैंने कहा बोलो भैया क्या? कि दिगंबर श्वेतांबर में अंतर क्या है और सच्चा कौन है? ऐसा प्रश्न किया भरी सभा में, सन्नाटा छा गया। मैंने कहा भाई साहब मैं यहाँ आता हूँ और बहुत बढ़िया बातें महावीर की तत्व ज्ञान की आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता? लेकिन आपका कह रहे हम तो हमेशा सुनते हैं आपकी, अच्छा नहीं लगता, आप कैसी बात कह रहे हैं? हमने तो एक व्याख्यान आपका नहीं छोड़ा। तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? आप नहीं जानते हैं कि मैं दिगंबर हूँ, कट्टर दिगंबर हूँ, तो मैं किस धर्म को सच्चा मानता हूँ? आप मेरे से क्यों कुछ कहलवाना चाहते हो? आप जानते नहीं हो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इससे जाना कि नहीं जाना आपने कि मैं क्या हूँ? नहीं हमें आप अंतर बता दो। मैं कहा देखो अंतर तुम सुन नहीं सकते हो, सच्चा जानना चाहते हो,
जो सच्चा मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो जानना चाहते हो? यहाँ जानना चाहते हैं। मैंने कहा देखो अगली साल नहीं बुलाओगे, सोच लो। कि वे सब लोग बोले कि साहब आप कैसी बात करते हो, हम तो आपको मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं हैं, आप हमें बताओ निश्चिंत होके, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं करो, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो लोग अभी वहाँ मौजूद होंगे जो मेरे श्रोता थे क्या। तो मैंने बिल्कुल पूरा एक एक शब्द सुनाया और वो भी सब बताया कि ये अंतर क्यों आ गया स्त्री मुक्ति में, केवली कबलाहार में, एकादश जने, इसका अर्थ भी बताया। उसे दोनों अर्थ दिगंबर क्या करते हैं वो भी बताया, श्वेतांबर क्या करते हैं वे भी बताया। वो जब स्त्री मुक्ति मान ली श्वेतांबर ने तो फिर वो मल्लीनाथ पुरुष से औरत हो गए, वो सब मैंने बताई बिल्कुल निश्चिंता से, जैसे कि मैं अपने समझ लो घर में ही बैठे बोल रहा हूँ। उनमें वो एक आदमी खड़े होके बोला कि साहब आप बात तो ठीक कहते हैं। क्यों? तो बोला कि यदि स्त्री और दोनों पुरुष दोनों तीर्थंकर हो सकते हैं तो फिर एक ही क्यों हुए? 24 में 23 पुरुष और एक महिला, ये अन्याय नहीं है? फिर 12-12 होने चाहिए, 11-13 हो जाते, इतने तो बर्दाश्त कर लेते। लगता तो ये है कि ये नहीं है, ऐसा बोला भरी सभा में, और सब सन्नाटा छा गया। अब मुझको दूसरी साल का हर साल बुलाया, आधा सुनते हैं, सब सुनते हैं बहुत प्रेम से, सत्य साहब सब सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप राग द्वेष पूर्वक मत कहो। अभय जी आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ पथभ्रष्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं वो वातावरण बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे अपने विद्यार्थियों के लिए, कि वे में जो मेन तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है महाभाग्य से, उनने सीखा है और मैंने जीवन उसमें लगाया है, गुरुदेव श्री से मुझे प्राप्त हुआ है, ख्याल में आई ना, वो जन जन तक पहुँचे, सब लोग उनके प्रेम से सुने उनकी बात को, कहीं कोई भेदभाव खड़ा नहीं हो। हैं बोले कहते हैं मैं अभी हमने पर्यूषण में क्या कहाँ गया वो क्या वो कहते हैं मोटानी, हाँ विपुल, क्या वहाँ आया तो मुझसे बोले कि दादा अब इस साल तो कैसे होगा पर्यूषण का? मैंने कहा हो जाएगा, हम तो कर रहे हैं ना, इस क्या ये क्या बोलते तुम इसे ऑनलाइन कर हो जाएगा प्रवचन। तो उनने हमें वो बनाया लगाया और उस पर लिख दिया, ऊपर लिखते दिगंबर श्वेतांबर मटी जैन बनो, ऐसा बोर्ड लगा दिया। लोग कहने लगे ये तो श्वेतांबर दिगंबर मटी श्वेतांबर बनो, ये श्वेतांबर, क्योंकि वो सबने देखा। तब तो अकेला वहीं होता था, बम्बई में रहता था, सब लोग सुनते थे। हैं मैंने कहा भाई ये तो नहीं कहा मुसलमान बनो, ये तो नहीं कहा सिख बनो, ये तो नहीं कहा ईसाई बनो, जैन ही बना रहे ना। ये तो ये संप्रदाय मिटो, ये पक्षपात मिटे, हम प्रेम से बैठकर आपस में शांति से सुने, इसका ये अर्थ है। हम दिगंबर मिटे का ये अर्थ नहीं है। फिर लोगों ने उन्हीं लोगों ने जिनने ऐसा आलोचना की थी हटा दिया था हमने, तो उन्हीं ने लगवाया फिर और फिर लगा चला कि भाई क्या कह रहे सुनो, जैन धर्म क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, आचार्य कुंद कुंद क्या है। अरे हम तो कुंद कुंद को पढ़ाते हैं, अमृतचंद्र को पढ़ाते हैं, ये तो पक्के दिगंबर आचार्य हैं। हर दिगंबर मूर्ति पे कुंद कुंद का नाम लिखा है। हमने कोई स्थूल भद्र को नहीं पढ़ाया, हमने कोई तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं, हमने कल्प सूत्र नहीं पढ़ाया। पढ़ाया तो यही है, आप क्यों घबराते हो? हमें संसार का भय नहीं है। तो ये सारे विद्यार्थियों के लिए मैं पूरा रास्ता खोलना चाहता हूँ। वीर सागर, तुम यूनिवर्सिटी में जैन धर्म पढ़ाओगे तो अकेले दिगंबरों को पढ़ाओगे, अकेले मोक्षों को पढ़ाओगे, जो मुनिराजों के भगत हैं उन्हें नहीं पढ़ाओगे, जो श्वेतांबर हैं उन्हें नहीं पढ़ाओगे, अजैनियों को नहीं पढ़ाओगे। अरे हमारे यहाँ तो राठी पढ़े हैं, यादव पढ़े हैं, सबको हम पढ़ाते हैं, शास्त्री बनाया है। एक वो कहाँ पर वो है अपने पूना में एक राठी है,
बहुत A1 विद्वान है जैन दर्शन का, ये सब इस तत्व ज्ञान का। ऐसे सब लोगों को तैयार किए हैं, इसलिए हम उसमें जाने वाले नहीं हैं किसी इस पक्ष में। हम सब से कहना चाहते हैं खुलेआम भरी सभा में कि सब लोग किसी की आलोचना रंच मात्र भी नहीं करें, किसी की भलाई बुराई नहीं करें, और जैन तत्व ज्ञान बिल्कुल निडर होके मर्यादा में रह करके सुसभ्य भाषा में खुलकर समझाएं। कोई दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है। हमारी इमेज तो ऐसी होना चाहिए कि कोई कहे कि उनने ऐसा कहा था कि वो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। बोलिए, मैं आपको बताऊं कि अभी वो है, वो महाराज कौन से अपन ने भेजा ना, वो विशुद्ध सागर महाराज के यहाँ से मेरे पास आया कि 2 मिनट का आप हमें भेज दिए, हम समय सार का स्वाध्याय कराते हैं और आपको ऐसा ऐसा करके, तो मैंने भेज दिया। तो वहाँ भी मुझे पता चला कि उन्होंने 5 लोगों को टीवी पर लाना है वो, तो एक पंडित को लाने का नक्की किया और उसका नाम है हुकुमचंद। ये 2 मुनिराज को किया, 2 श्वेतांबर मुनिराजों का किया उनने। अब वे इतने विशाल हृदय से बात काम कर रहे, हमको क्या, हमने क्या कहा, यही तो कहा कि वे समय सार सुनाते हैं, सारी जनता को सुनाते हैं, जनता में सुनाते हैं, जनता हमारा भी प्रेम से सुनने लग गई। जो हमारी नहीं सुनती थी उनका सुनती है, हमारा भी सुनती है, और हमारी सुनने वाली उनको भी सुनते हैं। ये कहा, बोलो क्या है, हम 100 में वातावरण नहीं बना सकते हैं? हम लड़ाई का वातावरण बनाए? भगवान महावीर के समोषण में सब जो लोग आते थे कि नहीं? अरे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी आते थे। यदि हमारे पास सच्चा तत्व ज्ञान है तो हमें उस तत्व ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाना है। आज तुम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे को अभी ये मेरा व्याख्यान 10,000 लोग सुनेंगे, फिर कल मुझे नहीं मिलेगा ये मौका कहने का। मैं कल कैसे समझाऊंगा ये बात किसी को कि मैं इस विचारधारा का हूं? और जिनको मुझे निकालना हो वो निकाल दे, मैं मुझे अजैन घोषित कर दे, मैं जो भी करना है कर दे। मैं तो किसी से बैर विरोध नहीं रख सकता। मैंने मालूम समाधि ले ली है, 85-86 वर्ष में चल रहा हूँ। अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हैं? और मुझे सब सुनने वाले हैं, अब टीवी वाले सुनाने वाले हैं, सब टीवी वाले सुनाएंगे और सारी दुनिया सुनेगी। अब कौन रोकेगा? निकाल दो मुझे, कहाँ से किसको निकालना है, कैसे निकाल दो? अरे हम तुमको इसी भव से ही निकाल देंगे। ऐसे लोग भी हैं, आए हैं मेरे पास ऐसे समाचार। अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। मैं कहा जितने जल्दी चले जाएं उतने अच्छे, लेकिन वो हमारा लिए लिखा ना समाधि मरण में कि मरने की इच्छा भी अतिचार है, इसलिए मैं नहीं चाह सकता हूँ कि मैं मर जाऊँ। इसमें क्या है? एक सच्ची घटना में देवलाली की है कि एक लड़का हमारा वहाँ था, विद्यार्थी, तुम नहीं थे वो था, तो वो बोला कि हम इस पंचम काल के अंत तक ये जैन तत्व ज्ञान को ले जाएंगे। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? बस पंचम काल के अंत तक? ये पंचम काल में तो ये अभी कितने 18,000 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। हम 18,000 वर्ष से आगे नहीं ले जाएंगे। कैसी बात करता है? हम मर के जहाँ जाएंगे वहाँ 18,000 वर्ष हमारी उम्र नहीं होगी। हो सकता सागरों हो, हैं? क्यों? तो हम उसे छोड़ देंगे? हम तो वहाँ भी जाके पहुँचाएंगे, वहाँ भी सुनाएंगे, सब जगह को ले जाएंगे। इसलिए 18,000 वर्ष तक के लिए नहीं, हमारे विद्यार्थी तो इसको अनंत काल तक के रखने की बात करते हैं। हमें वो काम करना है, 18,000 वर्ष तक नहीं। ये बोला था मैंने देवलाली में। अब या भाई जी को याद हो तो ये बता सकते हैं कि हाँ गवाही, मेरी गवाही सफाई दे सकते हैं कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। हम इतना छोटा उद्देश्य क्यों रखें भाई साहब? दो बिल्कुल पक्की बात है, व्यवहार ब्रह्मचारी के बिना भी कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। वो छायक समय दृष्टि उसी भव से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले भरत चक्रवर्ती को भी गृहस्थ अवस्था में मैं ब्रह्मचारी कहने को तैयार नहीं हूँ।
क्या? और आत्मा का अनुभव ही है साथ में, और आत्मा में बाहर से व्यभिचारी में से भी ब्रह्मचरी है, उसी में मानने को तैयार हूँ। अकेले आत्मा के अनुभवी को भी नहीं कहने, अकेले बाहर के ब्रह्मचारी वाले को नहीं कहना चाहता हूँ। और मैं किसी का नाम कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो ऐसा हो। यदि आप ऐसे नहीं हो और आप बिल्कुल सच्चे हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए तो कह रहा हूँ, हम व्यक्तिगत किसी की आलोचना करते नहीं हैं। उन्होंने लिखा ना ब्रह्म भाव अंतर लिखो। देखो कई तरह की कई बातें कहती है ना, ये पूजन में की, इसी पूजन में एक पंक्ति आती है, क्या है वो, क्या है आती है वो पूजन में? हाँ, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। एक पंडित ने, बहुत बड़े पंडित ने कहा कि ये स्त्रियों के विरोधी थे और ऐसा थे, और उन्हें सुधार दिए थे किसी ने। तो तुम्हारी दिल्ली की बात कह रहा हूँ। हाँ, वो कि मायाचारी भी थीणम, माया स्त्रियों में जैसे मायाचार, मायाचार नहीं है मातृकाचार है। क्यों? कि वो स्त्रियों की निंदा कर रहे, स्त्रियों की निंदा कर रहे। जिन महाराज ने लिखा है उनकी माँ भी स्त्री थी, उनकी बहन भी स्त्री थी, अब ब्रह्मचारी थे इसलिए बच्ची भी स्त्री थी, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अरे भाई कि संसार में विष बेल नारी तज गया योगीश्वर। तो मैं कहता हूँ कि नारी तो विष बेल है और आदमी क्या है क्या? ये भी तो विष वृक्ष है ना, उसी नारी विष बेल में लगा हुआ फल है ये, हैं? उसी बेल में लगा है ना, तो ये विष फल ही तो होगा। समझ गए? नहीं साहब, तो क्या करें? अब तो औरतें भी कभी बन गई हैं, और कभी सम्मेलन होने लगे, और तो महिला कभी सम्मेलन होने लगे, अब महिलाओं को ज़्यादा सुनते हैं। तो वे महिलाएं ऐसा लिखे ना, संसार में विष वृक्ष नर सब तज गई योगीश्वरी, ऐसा करें क्या? अरे भाई विष बेल नारी का मतलब वहाँ नारी नहीं है। हमारे हृदय में विपरीत सेक्स के प्रति जो आकर्षण है उसको वहाँ नारी कहा है? लेकिन रचना अब क्या करें कि नर प्रधान होती है कि नारी प्रधान होती है। अब उसमें दो ही तो प्रयोग कर नहीं सकता था, हैं? तो उसने नारी के संदर्भ में कहा तो उसको कह दिया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है, उसको हम गहराई से समझें, हैं? ये ब्रह्मचर्य धर्म वो धर्म है कि जिसमें ये लिखा है कि ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। ध्यानत कवि कहते हैं कि 10 कदम माने उत्तम क्षमा मार्दा वादा भी 10 कदम है ना, पेड़ माने सीढ़ियाँ, 10 पेड़ चढ़ के और अगला कदम मोक्ष में पड़ने वाला है। ब्रह्मचारी जी, अब आपका अगला कदम मोक्ष में पड़ना चाहिए। लक्षण तो ऐसे दिख रहे कि नरक में पड़े, हैं? लड़ने को तैयार, मरने को तैयार। मुझे सरदार जी क्यों मूछ क्यों हंस रहे हो? मेरे तो है ही नहीं। एक सरदार जी सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ क्यों भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं तो प्रेम से बहुत वात्सल्य भाव से बोलता हूँ, मैं कोई आपकी बुराई के अर्थ में नहीं बोलता हूँ। क्यों कि हम कहाँ से राग देश में पढ़ें, हम अपने को सुधारें और ब्रह्म वो शुद्ध आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको गहराई में समझें। देखो उसको जाने माने ऐसा नहीं हो सकता। कैसा कि हमने कैसा वो मुनिराज जो जब व्यवहार ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं माने, तो जो मुनिराज जब सामायिक नहीं कर रहे हैं और जब आहार करने निकले हैं अथवा अपन जब प्रवचन कर रहे हैं, वे मुनिराज उस वक्त ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है?
वो व्यवहार भिन्न से तो मानना पड़ा, उस वक्त आत्मा का तो अनुभव नहीं है। और आत्मा का अनुभव है यदि व्यभिचार, तो उस वक्त थोड़ी व्यभिचार की, मतलब दोनों ही होना जरूरी है। व्यवहार ब्रह्मचर्य और अंतर ब्रह्मचर्य, और दोनों का स्वरूप समझकर हम अपनी मुनिराजों की अपेक्षा वो वर्णन है, लेकिन मुनिराजों की अपेक्षा कहाँ है? तत्वासूत्र में तो लिखा है क्या, सा गुप्ति समझ धर्मानुपेक्षा परिसर जय चारित्रयी आया ना, कि मुनियों की अपेक्षा वर्णन है। जब यहाँ ये लिखा है, ये उदाहरण दिए हैं, तो ये तो सब के श्रावक के, तो श्रावकों को भी पालना है कि कौन सम्यक दृष्टि, के सम्यक दृष्टि के तो है ही पक्का सच्चा, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं पाले क्या? वो भी नियम से रहे, मर्यादा से रहे, उसको करके पालन करके रहे और सच्चे धर्म को पढ़े। मैं आज ये अंतिम दिन है, कल क्षमा वाणी के दिन भी बोलूँगा, जो मुझे कहना है वो कहूँगा, लेकिन मैं आज जो बात, जो देश में वातावरण चल रहा, उस वातावरण के हिसाब से मैं अपने सारे विद्यार्थियों को, जिनको कोई क्षोभ लगा हो, है समझ में आए ना, कि साहब हमारे साथ हैं कि नहीं है, कौन किसके साथ हैं, कितने दिन तुम्हारे साथ रहूँगा, 2 साल में मर जाऊँगा, फिर क्या करोगे? मेरे भरोसे ज़िंदा रहोगे बेटा, तो फिर करोगे क्या? अपने भरोसे रहना है जिंदा के नहीं, अपने शुद्ध सदाचारमय जीवन से, सात्विक वृत्ति से, सबसे वात्सल्य भाव से समाज में रहना सीखो और तत्व ज्ञान का प्रचार करो, प्रसार करो। यही मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना मेरी है, और सब लोग